किसी को पहचानने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? पहला नाम, दूसरा काम, करता क्या है, तीसरा स्वभाव कैसा है, चौथा दिखता कैसा है। ये गुण सब में होने चाहिए, ये गुण से ही आदमी की पता लगती है। तो अब जिन भगवान के बारे में आप 7 दिन कथा सुनोगे, पहले उनके बारे में जान तो लो। तो बोले कैसे जाने? ये 4 चीज जाननी है। नाम, काम, करते क्या है, स्वभाव क्या है उनका, और वो दिखते कैसे हैं। तो ये सारे के सारे गुण इस एक श्लोक में बताने का प्रयास किया। अनुष्टुपी छंद का श्लोक है, 4 चरण है। चारों में बता सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले देखो, कोई भी आदमी का शरीर जब बनता है ना तो 5 चीजों से बनता। 5 भौतिक शरीर इसलिए इसको कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब अग्नि मिलकर के तब शरीर बनता है। तो भगवान का शरीर कैसे बनता है? उनका शरीर तो ऐसा है नहीं। हमारे शरीर में तो मल मूत्र सब है, दुर्गंध है, बदबू है। ठाकुर जी के शरीर में तो ऐसा कुछ नहीं। तो उनका शरीर कैसे बनता है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान 3 गुणों को मिलकर के आकार बनाते हैं। भगवान 3 गुणों का मिक्सचर है। 3 गुण जब मिलते हैं तो भगवान बनते हैं। ये 3 गुण कौन से? भगवान के 3 गुण हैं, सत्य, चिद, चैतन्य, और तीसरा आनंद। ये तीनों गुणों का मिलन ही भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। स्वरूप कैसा है? बोले भैया दिखने में तो वो ऐसे कि पूछो नहीं। स्वरूप तो उनका ऐसा है कि कोई अपने बुद्धि से, मति से बता ही नहीं सकता कितने सुंदर हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, त्रिभुवन में तुमसे जैसा कोई सुंदर नहीं है। अब पूरे ब्रह्मांड में उन जैसा कोई सुंदर नहीं, तो सोचो कितने सुंदर होंगे। दिखना उनका कैसा है ये तो भैया जो देखे वो ही जान सकता है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 गुण कौन कौन से? भगवान सत्य हैं, इसलिए संसार में सब चीज मिट जाती है, सब छूट जाती है। और तब अंत में जब इंसान को मरने के बाद लेकर के जाते हैं तो क्या कहते हैं? जोर जोर से बोलो ना, जोर से। हाँ, डरा मत करो, खुल के बोला करो। अंत में तब जाके बुद्धि आती है। बोले क्या सत्य है? बोले भगवान का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, भगवान ही सत्य है। तो भगवान का सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा गुण यही है। सबसे बड़ा गुण भगवान का यही है। उन जैसा सत्य ना कोई हुआ, ना होगा, ना है। वो परम सत्य है। परम सत्य मतलब उनसे आगे और उनसे पीछे कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए भगवान को परम सत्य कहते हैं। फिर आगे कहा भगवान चिद है, मतलब चिद का मतलब होता है चैतन्य है। कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भगवान चैतन्य रूप में। भगवान को किसी एक ढांचे में बंधने की जरूरत नहीं है। अब कोई बोले भैया राम जी आए थे चले गए, कृष्ण आए चले गए। कृष्ण चले गए द्वापर में आने के बाद, क्या उसके बाद वो धरती पर नहीं आए भगवान कृष्ण? क्या अभी वो धरती पर नहीं है? बोले अभी भी हैं, चैतन्य रूप में सारी दुनिया में वही तो घूम रहे हैं। इसलिए वो सब में विराजमान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सब में भगवान समाये हुए हैं। तभी तो कहते हैं, बोले भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। कहते हैं ना ऐसा। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हृदय में वही बैठे सबको प्रेरणा दे रहे हैं, सबको प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग क्या सोचते हैं, जब कोई
अच्छा अच्छा भला भला काम हो जाए, दान पुण्य हो जाए, कोई कथा करा दें, कोई अच्छा साधु सेवा कर दें, तो कहेंगे कि हमारे करने से हुई, हमने करी तो हुई, हमने पैसा दिया इस मंदिर में, हमने ये किया। और जब बुरा काम हो जाए तो क्या बोलेंगे, फिर भगवान ने करा, भगवान की इच्छा के बना दो, पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे नहीं होता। हाँ, भगवान बुद्धि दे देते हैं, भगवान बुद्धि दे के अब संकल्प हमारे हाथ में छोड़ देते हैं कि तुम करो। बाकी अंदर भीतर से भगवान प्रेरणा जरूर देते रहते हैं, शक्ति देते रहते हैं, चीजों को कराने की सामर्थ्य देते हैं। सब उनके हाथों की कठपुतली बन करके उस चैतन्य तत्व को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूप भगवान हैं। और तीसरा भगवान का गुण है आनंद। नाम से ही समझ जाइए, जहाँ भगवान है वहीं आनंद है, या जहाँ आनंद है वहाँ भगवान है, दोनों एक ही बात है। भगवान होंगे तो आनंद होगा, भगवान नहीं होंगे तो जीवन में आनंद की आशा करना ये मूर्खता है। बोले जीवन में भगवान नहीं, फिर भी आदमी कह रहा है मैं सुखी हो जाऊं। कैसे सुखी हो जाएगा? सुख कोई बाहर की चीज थोड़ी है। बाहर की चीजों से जो मिलता है वो तो आएगा जाएगा, आ गया खत्म भी होगा। लेकिन अगर परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो उसके लिए भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि आनंद के निधान भगवान ही हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। अब जैसा बताया, बोले भैया आपने तो बता दिया, पर ये तो नहीं बताइए करते क्या हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का एक ही काम है, दुनिया बनाते हैं। भगवान बैठे बैठे जब थोड़े ने बोर हो जाते, उनका मन करता है कुछ खेल रचो, तो भगवान खेल खेल में दुनिया बना देते हैं। भगवान की ये सृष्टि खेल खेल में बन जाती है। भगवान को कोई मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़ता। हम एक 4 कमरा भी बनाए, एक घर बनाए, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, सीमेंट लाओ, रोड़ी लाओ, पत्थर लाओ, पेंट लाओ, इतने लोग लगो, तब जा कर के एक कमरा बनता है। और भगवान को इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने में क्या लगा? अरे कुछ नहीं लगा। पलक झपकते ही ठाकुर जी ने दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, और पलक झपकते ही सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा। और कहाँ जाएगी विनाश होकर सृष्टि? बोले जहाँ भगवान से आई वहीं भगवान में जाके मिल जाएगी। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, इसका भाव है कि जीवन में 3 ताप हैं। गोस्वामी जी ने भी उनका वर्णन रामचरितमानस में किया। ताप मतलब 3 दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इनका नाश भी भगवान ही करते। कौन भगवान? बोले आपने पूरी गाथा तो बता दी, इनका नाम नहीं बताया, नाम तो बताओ। तो अंत में कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान हैं साक्षात सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण।